कर किलबे यानी किलबलाट के साथ, सिंपल सी भाषा है या कोई विशेष नहीं है। जैसे आदमी मरते हुए याद करा करे, विशेष दुख में याद करा करे, भगवान ने कहते न्यू याद कर, ररंकार धुन से याद कर। ररंकार धुन क्या है? एक बार हाथी और मगरमच्छ का युद्ध हो गया। हाथी गया था पानी पीन, मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ दिया। वो अंदर ने खींचा, हाथी बाहर ने खींच लिया। मगरमच्छ भी पूरा बेगन हो है, तो बहुत बड़ा होता है। तो हाथी भी बहुत तगड़ा था। कहते हैं 1000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा, अपनी अपनी ताकत आजमाते रहे। लास्ट समय में हाथी कमजोर हो गया क्योंकि आसपास का चारा उसका खत्म हो गया, और मगरमच्छ ने वो अंदर खींचना शुरू कर दिया। खींच लेगा। जब सूंड बाहर रह गया, कति एक सूत यानी एक चावल के दाने के बराबर थिकनेस बाहर रह गया, उसकी पानी में डूब बनता है। क्योंकि हाथी के सूंड में ही श्वास नाक होता है, वहीं से श्वास आता है। जब उसने देख लिया तेरी ताकत काम नहीं करती, तब उसने आधा याद किया था, हे भगवान राम भी पूरा नहीं कहना पाया था। यानी मरते हुए जो मालिक ने याद किया जाता वो कष्ट, उसको किलबे बोलते हैं। कहते ऐसे याद कर भगवान ने। इब हम रेल बढ़ा जा मंत्र की नो 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 देखियो ना नो कति नो बता कि रेल छूटे है, आराम से करे बैठ के, चाहे थोड़ा कर ले पर करे प्यार ते। 108 मंत्र बताए आपको करने के लिए, इसने सारे दिन में कर ले, चाहे 6 बार में पार्ट कर ले इसके, हैं मतलब 10 पे एक बार कर ले, 10 फेर कर ले कति दचा के, फिर इस मन ने छोड़ दे ले, खा ले धक्के कित सोचेगा तुम। फिर उस शर्माण लग जाएगा, थोड़े दिन में अपने आप सेट होने लग जाएगा। तो ऐसे कसक के साथ करे इस मंत्र को, ऐसे इसको ररंकार धुन कहते हैं। और ये एक पंथ राधा स्वामी वो ने कहा ररंकार ओंकार जब पे जाओ वैसे रंकार ओंकार सो हम सतनाम, ये ज्योत स्वरूपी ज्योत निरंजन, ये कोई बात हुई? ये तो नाड़ियाँ की बात है। यानी ज्ञान को ना समझ कर वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ और किस विध लाग गए हाथ, एक पलक में पाइए बेदी ले ले साथ। एक साहूकार मर गया और उसने अपने बच्चों को बता रखा था कि बेटा मैंने बही में सारा हिसाब किताब लिख रखा है, तुम उस बही पढ़ लियो। उन्होंने बही पढ़ी, उसमें लिखा था कि फागण उतरते की, या जैसा भी कोई महीना लिखा था, फागण उतरते की 14 चांदनी 14 दिन के रात के 12 बजे मंदिर के गुम्बद में इतने सोना, इतना नगद रुपये, इतनी टूम यानी गहने वहां दाब रखे। अब पिता की मृत्यु के बाद क्रियाक्रम से फारिग होकर उन्होंने बही दे संभाली, बही में लिखा पा गया, चलो भाई कोई बात ना। वो लाला जी ने अपने आंगन में मंदिर बनवा रखा था, बालक का बच्चा ने वो मंदिर का गुम्बद फोड़ दिया, उस गुम्बद में कुछ नहीं पाया। तो क्वेश्चन अपने पिता को, पिताजी तो झूठ बोल गए हैं, पैसे की तो उर्दा भी गई, हमने तो नाश हो गया हमारा, बताए क्यों कर ढूंढा। तो उनके पिताजी का एक मित्र था, वो बहुत दुखी हुए, उसके पास पहुंचे कि ताऊ जी हमारे पिताजी तो झूठ गलत जगह बता गए हमारे ताई, और हमारा तो नाश हो गया, घना धन है उसमें। तो उसके फादर के मित्र ने, फ्रेंड ने देखा, वो पढ़ के बोला चल थारी बही देखांगे कित लिख रखा है। उस बही में, उस नोटबुक में देखा आके, वो बुद्धिमान व्यक्ति था, कहने लगा बेटा इस गुम्बद ने फिर बना दो वैसा ही जैसा था, मैं बताऊंगा फिर तुम्हें। और वो फागण की 14 चतुर्दशी के चांदनी 14 के थोड़े दिन रह रहे थे, ने बोला मैं आऊँगा उस दिन और रात ने थारा धन ढूंढांगे। वो मंदिर बनवा दिया गुम्बद वैसा ही बनवा दिया था। रात को उस फागुन उतरते की यानी चांदनी 14 को रात के 12 बजे जहाँ गुम्बद की छा जाती थी आंगन में, गुम्बद की, मंदिर के गुम्बद की
जहाँ छाया जाती थी वहाँ उनके फादर के फ्रेंड ने निशान कला दिया, बेटा खोदो, वहाँ खोदा जो का तो पा गया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ये वेद और गीता जी सांकेतिक शब्द हैं। परमात्मा का भी जो ग्रंथ है कबीर जी का सूक्ष्म वेद, कबीर वाणी, कबीर सागर, ये सांकेतिक शब्द हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार ज्ञान मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। अब इस दास को बता दिया, वो बई खोल के दिखा दी, जो कहाँ रखा है धन ढूंढ ले भाई, ये है वास्तविक। तो यहाँ वो धन नो का नो पा गया। तो कहते हैं वस्तु कहाँ और खोजें कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले लिया साथ। तो भेदी यानी तत्वदर्शी संत से ही सदग्रंथ समझ में आ सकते हैं। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अब आज तक के ब्राह्मण, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ये सब अज्ञानी थे, वेदों से अपरिचित थे। और इस कलयुगी महर्षि दानंद की तब के गुजरी थी, कोई वेदों को समझ सके। अब यहां एक बात और अड़ गई, प्रथम बार कोई सुन रहा होगा, भक्त देख रहा होगा, इस परमात्मा की महिमा के ज्ञान को सुन रहा होगा टीवी पे, तो बिदक जागा, नो कहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं, इस रामपाल को ही ज्ञान है, यानी नो दीदे का डेगा और भगवान से दूर हो जाएगा। दास चाहता है रामपाल को ज्ञान नहीं है, रामपाल तो एक स्पीकर समझ लो या टेप रिकॉर्डर समझ लो, परमात्मा के सदग्रंथों को पढ़कर आपको सुना और प्रत्यक्ष दिखा रहा है। ज्ञान तो भगवान का है, उसी ने हमें दिया था, हम गुम्मज फोड़ दिया हमने, वो यथा स्थान नहीं खोजा। और गुम्मज में क्यों पाया को नहीं, क्योंकि वह था ही नहीं, वो सांकेतिक शब्द है। ये तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान में ही वो आपको मिल सकेगा और कहीं नहीं। अब इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था, ना दुर्गा को पूर्ण ज्ञान था, और न ही सतयुग के ब्राह्मणों को यानी ऋषियों को ज्ञान था। तो आज वाले ब्राह्मण ऋषि कहाँ से ज्ञान लाओगे? ना वो वेद समझ सके। परमात्मा की एक वाणी को क्लियर करने के लिए कि गुरु बिन का वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी, ये सार नहीं समझ सके भगवान इन वेदों का। अनुवाद तक कोई कर दे, उठपटंग संस्कृत का अर्थ कुछ भी कर सकते हैं जिसको थोड़ी बहुत आती है, लेकिन भावार्थ महत्व रखता है। ये देखिएगा, श्रीमद् भागवत यानी दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये दुर्गा है, राक्षसों को मार रही है, ये इसी की महिमा है इसमें। ये दुर्गा पुराण कहो चाहे देवी पुराण कहो। ये इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसमें आपको 28 पृष्ठ पे दिखाते हैं। अब पुण्यात्माओं, हम रोटी रोज वही खाते हैं, और जिस दिन उन्हीं रोटी में सुबह खा ली, शाम में भूख नहीं लगी, तो आप अस्वस्थ हो चुके हो। जब तक आप स्वस्थ हो, रुचि पूरी बनेगी, भूख प्रॉपर लगेगी। ऐसे ही इस परमेश्वर के ज्ञान में 100 बार भी सुनोगे, 100 बार ही आपको अच्छा लगना चाहिए, तो आपका भक्ति स्वस्थ चल रहा है, आप ठीक चल रहे हो। अन्यथा आपको लगता है तो कई बार सुन लिया, पहले भी सुना था, तो आप में कोई कर्म की मार फिर जोर दे रही है। उसका इलाज भी यह है कि ना चाहते हुए भी इसी कड़वी टैबलेट ने खाते रहना, यह ज्ञान सुनना ही सुनना पड़ेगा, और इसी तरह फिर देखना सेट हो जाता। 2 मिनट के बाद रुचि हो जाती। गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दो। और अधिक
जानकारी व संत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।